क्योंकि अगर हम देखें आज जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की थी, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे, एकदम से कमबैक होता नजर आ रहा था। लेकिन डर सिर्फ एक ही था, एक डर था जो मैंने पहले भी कहा कि ये ना हो कि कहीं एक आउट हो तो एकदम से लाइन लग जाए। आप देखा वही हो गया। जायसवाल और शुभमन गिल इतना अच्छा खेल रहे थे कि न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर था, क्राउड फुल इंगेज था, इंडिया हावी हुआ था न्यूजीलैंड के ऊपर। जायसवाल ने अपना जो असली रंग है ना वो दिखाना शुरू कर दिया है न्यूजीलैंड को। और जायसवाल ने जो है वो ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई हम जो है वो डर के नहीं खेलेंगे, हम हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको इंटेंट शो करवाएंगे और हम जो है वो आपको जीतने की जो कोशिश है ना वो करके जो है वो दिखाएंगे। और माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस इन अटैकिंग गेम बाय जायसवाल। छक्के मार रहा है, चाहे वो सेंटनर हो, चाहे वो टिम सऊदी हो, चाहे कोई भी हो, फिलिप्स हो, सबको वो बल्ब जो है ना उनके रोशन कर रहा है और तबक भी रोशन कर रहा है। 20-30 कह रहा हूँ इंडिया गेम में है, ठीक है। तो इस वक्त इंडिया 80-20 गेम में। दी मोमेंट शुभमन गिल आउट हुआ है उसके बाद जिस तरीके से गेम एकदम तब्दील हुई है, विराट कोहली आए, विराट कोहली जायसवाल खेल रहे थे, फिर जब जायसवाल आउट होता है एकदम से भारत की लाइन ही लग जाती है। जहां पे 96 के ऊपर एक आउट था, वहां पे 167 पे 7 आउट हो चुके हुए हैं। यहां से इंडियन टीम को अगर कमबैक करना है, कमबैक कैसे होगा? ये कितना और गेम को लेके चले जाएंगे, ये कहां तक गेम को लेके जा सकते हैं? देखिए यकीन करें कि अगर सरफराज खान भी खड़ा रहता ना, सरफराज खान अगर वो भी खड़ा रहता तब तक उम्मीद होती कि नहीं यार ये कुछ कर लेगा। लेकिन आप देखेंगे आपने किया क्या हुआ। सरफराज खान इतना नीचे का प्लेयर नहीं है जिस पोजीशन पे आप उसको खिला रहे हैं। सरफराज खान ने 150 किस पोजीशन में मारा था? नंबर 4 की पोजीशन पे। वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको आप लोग इतना नीचे नहीं खिला सकते कि वो नंबर 7 के ऊपर आके बैटिंग करे। आपको बैटिंग ऑर्डर को अपने सेट करना पड़ना है। प्लेयर का एक कैलिबर होता है। देखो ना जिस प्रेशर सिचुएशन में वो आया वो आउट हो गया। अब एक और सवाल आता है विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली को हुआ तो हुआ क्या है? विराट कोहली को हुआ तो हुआ क्या है? विराट कोहली आप देखिए, अंपायर देखिए, मैं आपको पहले बता दूं अंपायर का कोई कसूर नहीं है। आउट है अंपायर कॉल आउट होता है। कभी कभार अंपायर कॉल आपको फेवर देता है, कभी कभार अंपायर कॉल आपको जैसा कहता है ना बुरा हाल कर देता है। यही अगर अंपायर ने नोट आउट दिया होता, न्यूजीलैंड रिव्यू लेता, तो न्यूजीलैंड के लिए बुरा होता, क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया था। वो अलग चीज है कि विराट कोहली जब क्रीज के ऊपर होता है अंपायर जैसा कहता है ना उंगली खड़ी करता ही करता है। और विराट कोहली बहुत दफा अंपायर कॉल पे आउट हुआ। लेकिन बात यह है कि या तो विराट कोहली पहली दफा स्पिन के अगेंस्ट ऐसे हुआ हो तो हम कह सकते हैं, ये बार बार हुआ है। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने सेलिब्रेशन की है कोहली के आउट होने के बाद, उससे पता चलता है कि उनको पता चल गया था मैच जीत गए। मैं समझता हूं कोहली के आउट होने के बावजूद मैच खत्म नहीं हुआ था, मैच में आप थे। इस मैच का जो रियल टर्निंग पॉइंट आया ना वो था ऋषभ पंत का रनआउट। ऋषभ पंत जिस तरीके से रनआउट हुए हैं, ऋषभ पंत जिस तरीके से रनआउट हुए, मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी गेम पलट के रहेगी। ऋषभ पंत का रनआउट बहुत हैवी पड़ गया और इतना हैवी पड़ गया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषभ पंत खेलता है तेज क्रिकेट। जायसवाल के बाद जिसने तेज खेलना था वो था ऋषभ पंत, वो आउट होकर चला गया आपका। फिर आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे अब सर्वाइवल के ऊपर खेल रहे, रोक रहे गेम को। एकदम सरफराज के पीछे ना पड़ो, पूरी टीम बुरी क्रिकेट खेल रही है, पूरी टीम ने बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आपके सामने है। और आप ये देखिए कि मुझे ये होता है, फील होता है कि इंडिया कोलैप्स होने लग गया। 408 के ऊपर क्या कहते हैं 3 आउट से, और 450 के ऊपर पूरी टीम आउट होगी। 96 पे एक आउट है, 167 के ऊपर 7 आउट हो गए, 30 के ऊपर 3 आउट से 46 के ऊपर ऑल आउट हो गए। इंडिया कोलैप्स कर रहा है। इंडिया के जिसको कहते हैं ना टॉप ऑर्डर आउट होने की देर होती है, इंडिया के नीचे वाले जो बंदे वो सर्वाइव नहीं कर रहे। इंडिया के पास इस मैच को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा बल्कि एक्स्ट्रा जो है वो इंडिया के पास टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि ये जो पिच है ना ये बड़ी मुश्किल है और इंडिया कहीं ना कहीं स्पिनिंग ट्रैक बना के खुद भी जो है उसमें जो है वो फंस गया था। तो मैंने ये कहा था कि इंडिया इस पिच पे अगर रन चेज कर लेता है बहुत बड़ी बात होगी। और मैंने आपको ये बोला था ये जो रन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम बना रही है, ये अब अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड को इंडिया जो है पहले सेशन में आके आउट कर लेगा। और आज वही हुआ कि जडेजा और जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने और अश्विन ने जो है वो पहले इस सेशन में बड़े जल्दी जो है वो न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। अब इंडिया के पास आप देखें कि जो आज या कछुए वाली चाल से भी अगर रन बनाता है ना क्रीज पे खड़े होके, तो इंडिया को ये मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जितना आप डर के खेलते हैं, जितना आप डिफेंसिव खेलते हैं, उतना ज्यादा दूसरी टीम आपके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो वो जीजी ने और साथ में जो रोहित शर्मा ने ये फैसला किया भाई हम जो है वो अग्रेसिव जाते हैं। और आप देखें आते साथ जो है इंडिया ने अग्रेसिव जो है बैटिंग शुरू की। रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन जो जायसवाल है ना उसने जो है वो अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो है न्यूजीलैंड को जो है वो
बता दिया है कि भाई हम जो है जीतने के लिए खेल रहे हैं, तुम्हें हिम्मत है तो आउट करो, आउट करके जीत लो। हमने खेलना है जीतने के लिए, या तो हार जाएंगे, कोई मसला नहीं, हार जाएंगे, लेकिन अगर जो आप खेलेंगे तो हम। पाकिस्तान जीता है, बहुत अरसे के बाद जीता है, इंडिया हारा है, बहुत अरसे के बाद हारा है, और कहीं ना कहीं आप समझ लें कि लेसन भी होती हैं, कुछ हार ऐसी होती है जो समटाइम्स आपके लिए एक लेसन होती है और आपको उससे सीखना होता है। सो गेम इज़ ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। बात यह है कि एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए और एबिलिटी आपकी भरपूर होनी चाहिए। सो राहुल, एक तो हाय सबको, मेरे कमेंट्स अभी ऐड नहीं किए हैं। इंडिया की सर्जरी में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे केएल राहुल को उस वक्त बाहर किया गया, इसके बाद अब किसको बाहर होना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि ये चीज़ किस तरह से ठीक हो सकती है, किसी को बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस वक्त पूरी टीम का तसलसल कायम नहीं हो रहा, मतलब एक कंसिस्टेंसी कायम नहीं हो रही है। तो अगर कोई बाहर चला भी जाता है, केएल राहुल गया, रिजल्ट सेम रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी वजह से, तो एक टीम जो मुश्किल खेल रही है, जो अच्छा खेल रही है, सैंटनर की अगर मैं बात करूं तो वो डेफिनेटली ही इज़ ऑन फायर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुश्किल सूरत हाल पैदा की है उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया के मैदानों में उनको एक टफ टाइम दिया है। अच्छी बात यह है कि इंडिया एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला हुआ और हार मतलब सामने आई जो कि एक मुश्किल टीम थी, जो कि अच्छा खेल रहे हैं, मतलब एक ऐसी सिचुएशन के जिसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई ये तो मतलब इसमें क्या है, ये तो कोई भी जीत सकता है। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था तो उस वक्त एक ये वाइब थी कि एक आसान टीम थी और जीतने को आया तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत गया। सो बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इंडिया एक मुश्किल टीम थी न्यूजीलैंड और वो अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट दे प्लेड वेरी वेल, आसान टीम थी और जीतने को आया तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत गया। सो बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इंडिया एक मुश्किल टीम थी न्यूजीलैंड और वो अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट दे प्लेड वेरी वेल, कहीं ना कहीं फैसले गलत हुए, कहीं ना कहीं कोशिश जो है उसमें भी प्रॉब्लम आई, माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। न्यूजीलैंड एक्चुअली प्लेड वेरी वेल एंड आई थिंक इंडिया वाज नॉट दैट प्रिपेयर टू डील विद न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड ने जिस तरह से, न्यूजीलैंड कब जीता है यार कभी इंडिया से, मतलब न्यूजीलैंड इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से वो खेलते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से उनकी बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। 12 सालों के बाद इंडिया घर में हारा है टेस्ट सीरीज, और मतलब मैं लिटरली आपको बताऊं ना, मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन क्रिकेट का फैन हूं, ये मैं इधर बात कर रहा हूं और ये सबको पता है, जो मुझे देखते हो, जो जितने मुझे जानते हो, सबको पता है कि मैं इंडियन क्रिकेट को कितना करीब से देखता हूं और मैं कितना सपोर्ट करता हूं इंडियन क्रिकेट को। मैं इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स का फैन हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, मतलब मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, मैं शुभमन गिल का फैन हूं, मतलब मैं इन सब का फैन हूं, मैं बेसिकली इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। लेकिन 12 सालों के बाद घर में हारना, और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है, यकीन करें ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से भी तो हार गया। मतलब तब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक मैं सिक्स क्लास में था, तो 6th स्टैंडर्ड में था मैं, और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो चुका हुआ है। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, आई थिंक मेरी एज को 11-12 साल होगी जब इंडिया हारा था, इतने लंबे टाइम के बाद जो है वो इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है। देखिए इस टेस्ट सीरीज हारने में, देखो क्रिकेट है, हार जीत होती रहेगी, पैनिक नहीं सबसे पहले करना, मैं आपको बताता हूं पैनिक क्यों नहीं करना। इस सीरीज में दो फर्क थे, मतलब इस सीरीज हारने में 2 डिफरेंस थे। पहले मैच में वो जो लंबे कद का न्यूजीलैंड का बॉलर था, वो रोरके, क्या नाम था उसका, आई थिंक समथिंग इस तरह का कोई नाम था, ठीक है। दूसरे मैच में मिचेल सेंटनर, अब मिचेल सेंटनर कोई यंगस्टर तो है नहीं, या कोई ऐसा नया फेस तो है नहीं जिसको कभी खेला ना हो। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में वो इससे पहले इस तरह की बॉलिंग नहीं करके गया, टेस्ट क्रिकेट में उसके लिए ये चीजें नहीं थी। लेकिन मिचेल सेंटनर आता है, पहली इनिंग्स में 7, दूसरी में 6, टोटल मिलाकर 13 विकेटें वो लेकर जाता है, 20 में से 13 मिचेल सेंटनर ले जाता है और टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज हार जाती है। पहले मैच में 46 ऑल आउट, दूसरे मैच में पहली इनिंग्स में 150, इधर भी जो है वो तकरीबन 250 के आसपास टीम इंडिया ऑल आउट हुई है। देखो इंडिया बहुत टाइम से, ये देखिए सबसे पहले ना पैनिक नहीं करना, इतने टाइम से वो जीते आ रहे थे, एक दिन हारना था, ये सबको पता है, पैनिक नहीं करना। देखो इधर टीम इंडिया के लिए सीरीज हारना मसला नहीं है, इधर टीम इंडिया के लिए मसला क्या है, WTC फाइनल में जाना है। सीरीज हार गए हो ये चीज नहीं है, इसको साइड पे कर दो। ये अगर पैनिक हो रहे हो ना कि 12 साल बाद सीरीज हार गए हैं, भाई ये मसला नहीं है, हम पाकिस्तानी कभी जीते ही नहीं है, 4 साल बाद घर में जीते हैं, मसला ये नहीं है, और हम तो WTC से बाहर हैं। आप WTC फाइनल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आप हो, सबसे ज्यादा चांसेस WTC के लिए इंडिया के हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।